यशोदानन्दनो व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दनो व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दनो व्रज जनरञ्जना तेरा यमुना तीरा वनचारी राधा माधव Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama
श्री राम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। एक बार हम लोग नाम मंत्र कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरिः ओम्। नमः शिवाय। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय कृपाप्रदाय गौरकथा धामदाय गुरुग्रामचार्य। हरे कृष्ण। हम लोग बुक नहीं लाए क्या नेक्टर उपदेश लिखा ना कोई बात मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश। तो हम लोग पिछली बार देख रहे थे पहला जो है हिंदी में है तो लेके आइए। नेक्टर इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वी सशिष्य। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन यह बहुत ही उतारना जीवन में थोड़ा बहुत मुश्किल है। ये श्लोक बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही
मतलब ये जीवन में उतारने के बिना आगे कुछ, बेसिक। हाँ मतलब आगे कुछ होगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए आचार्य से कि ये जो है हम लोगों के जीवन में घट जाए। तो करे कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो दोनों में दो देखिए, छह बता रहे, 6 वेगों को कंट्रोल करने के लिए वाणी को, मन को और क्रोध के वेग। पहला, इसको जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैटेगराइज किए हैं किसमें, वाणी और मन के अंदर 3 भागों में डिवाइड किया है। हाँ, BMW बोला ना, ये श्लोक जो किसको डिफाइन करता है, किसको प्रदर्शित कर बता रहा है, किसके लक्षण, मध्यम अधिकारी के, जो त्रिदंडी गोस्वामी हैं उनके लक्षण ये बता रहा है, प्रकट करता है। उसके अंदर ये होने चाहिए, बॉडी माइंड और वर्ड, है ना। BMW उनके पास में त्रिदंडा है ना, वो क्या है, BMW है, वो कंट्रोल करना चाहिए उनको इसके ऊपर पूरा, वाणी के ऊपर, मन के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर। तो शरीर के अंदर जो डिवीजन किया, जिह्वा, उदर और जननेंद्रिय। तो दोनों शरीर में कौन कौन से पार्ट, शरीर में हो गया, जिह्वा हो गया, उदर और उपस्थ। तो दोनों में एक ही बात, एक चीज जो है कॉमन है, क्या है, जिह्वा। हाँ, जिह्वा का काम 2 काम है ना, बोलना और खाना, स्वाद ग्रहण करना। तो करें, इसलिए भक्ति स्वामी चंद्र बोल रहे हैं ना, रूप गोस्वामी, ये यहीं से इसका स्टार्टिंग करना है, यही जो कंट्रोलिंग पॉइंट है यही है। हाँ, इसको कंट्रोल कर लिया जिसने, तो तब ये आगे वाला जो है ना वो भी अपने आप कंट्रोल में होने लगे। तो इसलिए करें, वाणी पे ऊपर, जिह्वा के ऊपर हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। वाचो वेगम, ये वेग बहुत ही खतरनाक है। इतना वेग मतलब बहुत तेजी से आता है, इतना फोर्स में आता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि ये वाणी को कंट्रोल किया तो अपने आप मन भी कंट्रोल में होने लगता है। और जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर गुस्सा आया और तेज बोलेंगे तो क्या होगा, और गुस्सा बढ़ेगा। तो उस समय अगर हम वाणी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, चुप रहेंगे तो कंट्रोल जाता है। तो ये स्विच है, आप ही पढ़िएगा, स्विच है ये, हमको आगे मन को भी, क्रोध को भी कंट्रोल करने के लिए, है ना, उदर को और उपस्थ को कंट्रोल करने के लिए वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिह्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिह्वा के 2 काम है, स्वाद टेस्ट करना ना, ग्रहण करना और बोलना। इसको यहाँ पे अगर कंट्रोल हो गया ये, और अन्यथा चीज़ों में अगर इसको हम नहीं लगाते हैं, वाणी का अगर हम प्रयोग करने लगे भगवान के जो है नाम में, भगवान की कथा में, गुणगान में, ऐसा तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, वहाँ मृत्यु के उससे क्लच से बाहर आ जाता है, प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और जो इसके अलावा अन्य में कोई बात करता है तो कह रहे हैं कि वो मेढक की तरह से जो टर करता रहता है और वो अपने मौत की सूचना देता है, बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ, किसको, सर्प को, सांप को, कि आओ मुझे खा लो। उसको पता चल जाता है सर्प को कि यहाँ पे मेरा शिकार है ना। तो वैसे ही अगर उल्टा सीधा बात अगर करते हैं, हम नर्गल बात करते हैं, अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो काल रूपी हम सर्प को बुला रहे हैं। हाँ, वो हमारे पास में, हम तो हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। गुरु जी का जैसे
अभी शांत है ना, तब हम लोगों को भी लगता है यहाँ शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं, मगर गुस्सा में तो शांत होता ही नहीं है। बहुत सही बात है। वेग है, वही तो यही force है। यही तो वेग है ना माता जी। कैसे कर उस टाइम तो डबल गुस्सा आता हाँ, है। इसी कितना को भी बोलो। इसमें बहुत पावरफुल सब मैसेज है। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो कह रहा है ना, विसहेन धीर, रुकता ही नहीं है तो। इसको जो सहन कर लेता है ना, वही धीर है। जो इसको सहन कर ले, इन वेगों को सहन कर लिया, इजी नहीं है। हाँ, बहुत कष्ट है, इसी को तो कह रहे हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणाम भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुः भी, हाँ, विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना, पहला स्टेप करें, बहुत ही मुश्किल है। ये हम लोग जो सिर्फ बातें करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो शास्त्र में बताया है, बहुत गहरा है। जब जीवन में संकट आता है छोटी ना, छोटी चीज तो बहुत मुश्किल होता है सब। लेकिन क्या कह रहे हैं उसको, जो सहन कर लेता है, कैसे, तत्ते न कंपाम सुसमीक्षमाणा, ऐसा जो देखता है प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, अनुकंपा है मेरे ऊपर, भुंजाने आत्मकृतम विपाकम, और इस तरह से अपना ही किया हुआ ये दोष है, मेरा ही पाप है, मेरे कर्मों का ये मैं फल भुगत रहा हूँ, मेरे पास में जो कुछ भी अभी सिचुएशन आ रहा है, परिस्थिति आ रहा है, इसका कारण मैं ही हूँ। और भगवान की कृपा को देख करके ऐसे बहुत कम भगवान हमको ये दे रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आना था, ऐसे दे रहे हैं भगवान, जो इस तरह से सोच करके उसको सहन कर लेता है। जो जीवन में हमारे कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर जो इस बात को ऐसे इस तरह से भगवान की अनुकंपा समझ के जीवन, उसके जब जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसको अपना ही किया हुआ समझ करके सह लेता है, कैसे, उसके बाद भी क्या करता है, हृदवाग वपुः भी विदधन नमस्ते, भगवान की कैसे, हृदय से, मतलब मन से, वपुः मतलब शरीर से, और वाणी, यहाँ पे भी 3 चीज बता दी, वाणी से, मन से और शरीर से, पूरी तरह से वैसे ही भगवान की सेवा में अगर उसको लगा देता है, तो तब जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए। जिस प्रकार से अगर बच्चा जीवित हो, पिता का जो है प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है, वैसे ही वो व्यक्ति भगवान की कृपा के, भगवान भगवत धाम के लीगल रूप से अधिकारी हो जाता है। यही सीखने वाली सहन की बात जो कह रहे हैं ना, विसहेन विसहेत धीर, जो जिसको वेगों को सह लिया, सहना बहुत मुश्किल है ना, आसान नहीं है। तो जो सह लिया उसको करें, वो धीर है। धीर मतलब बहुत उच्च कैटेगरी है, साधारण नहीं है। हमको वहाँ पे पहुँचना है, अभी वहाँ से आगे भक्ति करेंगे। तो भक्ति के लिए कह रहे हैं कि स्टार्टिंग क्या है भक्ति का। जो भक्त होता है हाँ, माता देवहूति प्रश्न करती हैं, पूछती हैं, ये संसार में फंसे हुए हो कपिल देव कहते हैं माता ये संसार, वो पूछती है संसार से निकलने का उपाय क्या है, तो बताते हैं प्रसंगम मजरम पासम आत्मना कवयो विदो, हाँ, सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये संसार में बंधन, हमारा संसार से आसक्ति है, लेकिन वही अगर साधु से हमारा आसक्ति हो जाता है तो उसको इस संसार से मुक्त करने का कारण बन जाएगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो कार्य साधु कौन होता है, पहचान क्या है, तो पहला लक्षण बताते हैं, क्या कहते हैं, तितिक्षव, तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेह, अजात शत्रु शांत साधव साधु। तितिक्षा, टॉलरेट करना, सहन करना, ये पहला लक्षण गुण बता रहे हैं साधु का, भक्त का। अगर हमारे अंदर ये सहन की शक्ति नहीं तो हम भक्ति शुरू कुछ नहीं कर सकते, और इसका लेवल बहुत हाई है। हमको कोई सूली पे चढ़ा करके ऐसे कील डाल रहा है क्या हमारे हाथ पैर में,
इसीलिए जीसस को प्रभुपाद उनको क्या किया, वो फिर भी क्या कह रहे हैं भगवान से, क्षमा। इनको क्षमा कीजिए, इनको ज्ञान नहीं है। क्या लेवल एक्सपेक्टेशन है हमसे, नहीं पता भी रहता है, पता है ना, फील पता भी करते हैं। हाँ, इसीलिए तो धीर नहीं है हम, तो धीर नहीं है, हम नहीं सहन कर पाए तो हम हमारा धीर धीर नहीं, धीर है। और ये इनको ही कंट्रोल नहीं किया तो फिर हम क्या भक्ति शुरू भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो वो पहले सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि पहले ये गाड़ी को ठीक करो भाई, मेंटेन करो, सर्विस को प्रॉपर गाड़ी करो, खराब इसका है। ब्रेक कंट्रोल सिस्टम इसका स्टेयरिंग से बराबर करो, फिर तो तुम्हारा जर्नी शुरू होगा। जर्नी कहाँ से, हमारी गाड़ी ही खराब है, इसलिए पहले करें कि ये सब सेट करो। तो ये मशीन है, अब मशीन ही कंट्रोल में नहीं है, मन ही कंट्रोल में नहीं है, वाणी ही कंट्रोल में नहीं है हमारा, हम फिर क्या भक्ति कर लेंगे, मशीन ज़्यादा मन खराब कहाँ है से इसलिए। लगेगा भगवान और में, हैं? जैसे ही थोड़ा दर्द हुआ बस सब कुछ छूट हमारा गया, छूट भक्ति जाता पहले भक्ति छूटता है। सबसे पहले भक्ति। सोचिए इतना लेवल, इसलिए कह रहे हैं वो बहुत ही बहादुर है जिसने, जब उसके जीवन में ऐसे सब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, और उसको भगवान की अनुकंपा समझता है, कृपा समझता है भगवान की, और उसको आत्मसात बहुत ही वैसे ही धैर्य से, हाँ वैसे ही बहुत हृदय से अपना मन, हाँ शरीर और वाणी को प्रभु की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा देता है, तो तब जाकर के वो योग्य होगा, अधिकारी, लीगल अधिकारी होगा। इसलिए करेंगे तितिक्षा पहले, भगवान कह रहे ना, ये संसार में कैसा है अर्जुन को, मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दायक। ये इंद्रिया जब इंद्रियों के विषय के संपर्क में आती हैं, इससे ये जो है हमको, व्यक्ति को ऐसा लगता है सुख और दुख का अनुभव होता है, ठीक है, लेकिन ये कैसी है, क्षणिक है, टेम्पररी है, आएंगी हो जाए। सुख आगम अपायनो अनित्य, नित्य नहीं है। ताम तितिक्षस्व भारत, इसलिए क्या करें भगवान अर्जुन को, तितिक्ष, फिर से इसको क्या करो, सहन करो अर्जुन, इनको सहन करो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमको क्या करना है, इनको सहन करना है। अब सहन कैसे करेंगे, जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक ये वेग सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको उनका आश्रय लेना पड़ेगा, बहुत ही पूरा। ये खाली वेगों को सहन करने के लिए स्थितियों, परिस्थितियों को भी सहन करना है। हाँ, वो ऐसा परिस्थितियाँ आती है ना, तो भी ये सब डिस्टर्ब करता है, वो परिस्थिति ही है, ये समझना है, उसी में तो हमको इसको सहन करना है। नॉर्मल तो हो जाता है, और हम लोग तो उसी के द्वारा ही फोर्स्ड है ना, गुण ही हमको फोर्स कर रही है ना ऐसा बोलने के लिए, है ना, ऐसा मन को इधर उधर भगाती रहती हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये कर लो वो कर लो, है ना, तो सुख हो जाएगा, बढ़िया जीवन सेट हो जाएगा, ऐसा भगाते रहते हैं, ऐसा गुण है हमको, वो फोर्स करते रहते हैं। उसमें भी विचलित नहीं हुए बिना, और हम मन को, हाँ वाणी को, अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो व्यक्ति कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो धीर है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मन डगमग होता है, डगमग होता है, तो उस स्थिति में क्या करना, इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको, ये सहन बार बार सहन करना पड़ेगा हमको। इसलिए हमको पूरा यही, इसको मन को, जब तक हम मन को, अपने इंद्रियों को, अपनी वाणी को सेवा में नहीं लगाएंगे भगवान के, तब तक नहीं हो सकता है, कंट्रोल ही नहीं होगा। मगर प्रभु जी की परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो बोलना ही पड़ता है, तो क्या करना है। हाँ वही चीज, क्योंकि हम धीर नहीं है, अभी हमारी गाड़ी कंट्रोल नहीं है, ब्रेक नहीं है, ब्रेक गाड़ी में चला रहे हैं आपका स्कूटरी में, और ब्रेक नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरे का एक्सीडेंट हुआ, और आप चाह रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर ब्रेक नहीं डालूंगा तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेक ही नहीं है, मेरा कंट्रोल सिस्टम ही खराब हो गया हमारा, इसलिए वो ब्रेक नहीं हो रहा। नहीं तो लग जाना चाहिए ना ब्रेक, है ना। गुरु महाराज आएंगे और आपको गुस्सा आया और जाके बक बक कर देंगे, नहीं करेंगे ना, ब्रेक लगाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं है, सीरियसनेस पता नहीं है। सामने अगर यहाँ पे शेर आ गया तो उसके साथ हम जो जा करके छेड़खानी करेंगे, हैं, ब्रेक लगेगा, समझ में आ रहा है, वो हमको डेंजर क्या है उसका पता नहीं है। चूहा बिल्ली है तो हम उसके साथ मजा कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, है ना। वैसे ही संसार में हम वैसे ही सोच रहे हैं, और हम सबको डर नहीं है हमको माया से,
इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। जब वो पता चल जाएगा ना कि ऐसा भयंकर है हमारे सामने, तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। बोलेंगे उसके सामने, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उनके सामने, हैं, नहीं बोलते। हाँ, कुछ भी हो जाए हमको पता है ना। पता है फिर भाई मार भी देगा को भी, तो भी नहीं नहीं तुम ठीक अच्छा वेग है, अच्छा कंट्रोल करने का। उसमें धीरे तो कोई एक प्रभु जी कोई डिवोटी देव कह रहे थे कि प्रश्न किए थे सब महाराज कि महाराज बाहर तो हम लोग जो है हो जाते हैं, साथ बोलते नहीं है, और घर पे आके तो कुछ बीवी है जो बच्चे हैं उनके साथ तो तुरंत हम जो है गुस्सा आ जाते हैं, तो वहाँ कंट्रोल हो जाता है। बोले वहाँ कंट्रोल नहीं हो जाता है। बाहर भी कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, कंट्रोल नहीं है वो। डर है। हाँ, इसलिए हम कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए हम अच्छे हैं, तो हम बोलते नहीं है क्योंकि वो हम पे डिपेंड भक्तों के बीच में, है ना। घर में गए तो खुल जाता है। बहुत विनम्र है ना, तो वो है, कंट्रोल नहीं हुआ है। वो भी हमारा परिस्थिति के हिसाब से हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं। हैं। तो यही करें कि नेचुरल हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम हमको पता हो जाना चाहिए कि ये बेकार की बात है, अनर्थ है, अनर्गल है, तो हमको वहाँ पे नहीं बोलना है ना। मन को भी बहुत इधर उधर जाता है, तो उसको हमको क्या करना है, वापस ले, क्योंकि प्रभु जी परिस्थिति ऐसी आ जाती, वो नहीं किया तो होता ही नहीं। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि तो जब क्या करना? ये इसके लिए ही बता रहे हैं कि जब इसका प्रोसेस बता रहे हैं, क्योंकि ये क्यों कर रहा है ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। हमारी गाड़ी में जो ब्रेक सिस्टम है, जो स्टीयरिंग सिस्टम है, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जिस गाड़ी पे हम बैठे हैं ना, उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं, तो ये गाड़ी है ना जिसके ऊपर हम बैठे हैं, तो ये सुनता नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारे में कंट्रोल नहीं है। तो अभी उसको सर्विस करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, तब जा करके एक समय आएगा, वो गाड़ी जब आपकी सेट हो गई, फिट हो गई, तो आपको देख रहे यहाँ डेंजर है, तुरंत आपने ब्रेक लगा दिया, फिर से रास्ता अच्छा लगा, फिर आपने एक्सीलेटर डाल दिया, तेज चलने लगा। तो ये कछुआ का उदाहरण देता है ना भगवान, कैसे कवर करके रखता है अपने को, सब इंद्रियों को छुपा लेता है, अंदर कर लेता है। जैसे डेंजर दिखता है, खतरा उसको सुनाई दिया, तुरंत सब कुछ अंदर। और कितना कछुआ का उदाहरण दिया, क्योंकि ऊपर से अपने सील्ड कर दिया, उसके ऊपर ट्रक भी डाल दिया तो भी कुछ नहीं। सोचिए कितना सहन करने का जो है उसके अंदर होगा। कुछ भी ऊपर से कर दो, वो बाहर नहीं निकालेगा, हैं, समझ में आ रहा है। वैसा हमको बनना है, सब अंदर कर लेना है। जब जरूरत नहीं, काम की चीज़ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बोलना फालतू का, कुछ नहीं करना, तो अंदर कर लेना है। जब जैसे ही भगवान की सेवा का बात आए, क्या करना, खोल देना। मतलब ऐसा है ना कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में निकालने के लिए पूर्ण इंद्रिय यूज करना है। यही है इसका, अभी बताने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे उसको। यही बताने जा रहे हैं, ये जो रूप गोस्वामी यहाँ पे, कि पहला प्रश्न करते हैं ना, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, क्या इस जो प्रायश्चित है, ये एटोनमेंट है, इसका क्या लाभ? जब इंद्रियां ही जब किसी की कंट्रोल में नहीं है उसके, तो ये प्रायश्चित का क्या लाभ? फिर से वो करेगा, समझ में आ रहा है, चलता ही रहेगा, चलता एटोनमेंट करेगा, फिर पाप करेगा, फिर एटोनमेंट करेगा, पाप करेगा। तो ये तो ऐसे जीवन चल रहा है, उसी के चक्कर में तो चल रहा है। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी इसको मानते हैं। प्रभु एक डाउट है प्रभु जैसे मायावत उसमें ऐसे होता है, वो लोग इंद्रियों को 1 महीने कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, मौन रहना, सब 1 महीना कंट्रोल करते हैं। जैसे बोलते हैं हम उपवास कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, वो 1 महीने का तपस्या करते हैं, फिर दूसरे महीने जब छूटता है तो शिक्षा जिस दिन का व्रत टूटा है मैक्सिमम सेंस ग्रेटिफिकेशन 9 दिन नवरात्रि में बस हम कुछ नहीं, सावन में हम कुछ नहीं करें, उसके बाद फुल शुरू। बता जी, बोलिए प्रभु जी। ये अभी इसमें जो कैटेगरी किया है कि माइंड, बॉडी और वर्ड्स, बट ये एक्स्ट्रा वो एंगर का क्यों बोला है प्रभु जी? वो सेपरेटली क्यों बोला है? हाँ, वो माइंड में नहीं आएगा क्या? माइंड का ही वो फंक्शन है। हाँ, बट वैसे उसको सेपरेटली क्यों सेपरेट कर रहे हैं? थोड़ा सा वो उसका रिएक्शन थोड़ा खतरनाक है। कह रहे ना कि ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते स उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः,
सम्मोहात स्मृति हाँ विभ्रम हाँ और क्या कहते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो करें कि ये इसका ही बच्चा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं 2 भागों में डिवाइड किया है इसको, काम को, मन को, मन के वेग को। मन में ये एक तो जो बहुत ही ज़्यादा आसक्त है संसार के सुख में, और कहते हैं एक जो है विरोध, अविरोध प्रीति करें। अविरोध प्रीति एक बताए हैं और दूसरा करें विरोध युक्त क्रोध, 2 भाग। तो क्या मन का, हाँ मन को डिवाइड किया है। ये जो माइंड जो है ना हमको परेशान करता है, इधर उधर भागता है ना, तो उसको दो कारण दिए। एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो अटैचमेंट, इस जो संसार में इतना ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे लेके जाता है, वहाँ पे लेके जाता है, यहाँ पे लेके, ये मन को सुख चाहिए, सुख ढूंढ रहा है पर उसको मिलता नहीं। लेकिन तो ये एक तरह से क्या हुआ, लोभ, ये इसके ही बच्चे हैं, है ना। लेकिन ये जो है खतरनाक है। जब और क्या कहते दूसरा, विरोध युक्त क्रोध। जब मन लायक हमारे काम नहीं हुआ तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध खतरनाक है। क्रोध जब आ गया और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है तो क्या कहते हैं वो, हाँ पूरा विनाश कर देता है। क्रोधात भवति सम्मोह, तब अब उसको मोह उत्पन्न हो जाता है। अब उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। बाद में बोल शांत जब हो गया तो फिर प्रणाम करेगा, मैं गलती हो गई, प्रभु जी आपसे ऐसा बोल दिया वैसा। एक इस तरह में आदमी क्रोध होता ही जैसे ही उसको फिर रिबैक आता है, और रिबैक मैक्सिमम मतलब आधे मिनट में ही आ जाता है, लेकिन उसको सब स्थिति खत्म हो गई, फिर वो बहुत पछताता है, यार नहीं करना था, नहीं करना था। तो इसलिए इतना ये खतरनाक है क्रोध कि क्रोध को फिर से एक अलग से उसको डाल दिया। क्रोध के बाद अब कुछ बचने का संभावना नहीं, सब कुछ खत्म, विनश्यति, सब पूरा नाश करवा देता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक और उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया है। और बहुत उदाहरण सुंदर दिए हैं, कह कि क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको स्टॉप नहीं करना है। क्रोध है, फंक्शन वो रहेगा, कह रहे कि उसको उपयोग करो, सेवा में लगाओ भगवान की। कब करना है, हमारे प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उसको बर्दाश्त करना है, सहन करना है। लेकिन अगर भक्त के प्रति या भगवान के प्रति अपराध होता है कोई, है ना, उनके प्रति ऐसा होता है, तो तब करें कि उसको क्रोध को लगाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं, जगाई में तो भगवान ही खुद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, ये तृणादपि सुनीचे न तरौर अपि सहिष्णुना अमानि न माने देना कीर्तनीय सदा है। क्या करें, यहाँ पे भी देखिए कह रहे हैं, ये हमारा पहला लक्षण ये समझना है, तृणादपि सुनीचे न तरौर अपि सहिष्णुना, कैसे सहन करना है उसका लेवल बता रहे हैं। तृण के समान, घास हो गया ना, घास के ऊपर चढ़ दिया, पैर उस गाड़ी चढ़ा दिया, पैर चढ़ा दिया, काट दिया, थूक दिया, और फिर भी वो सहन कर, वैसा हमको सहन कर। तृणादपि सुनीचे ना तरौर अपि सहिष्णुना, तृण से छोटा अपने को तुच्छ और तरु की समान सहन करना। तरु वो काट देते हैं उसको ना, पत्थर, बोल महाराज बता रहे थे, पत्थर मारता है और फिर क्या देता है वो, फल देता है। पत्थर से मारते हैं, उसको काटते हैं, छाया देता है, हमको बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है। ऐसा नहीं कहता है तुमने मुझे मारा हम तुमको नहीं देंगे। करें ऐसा, ऐसा हमको पहुंचना है।
तरह अमान ही ना अमान देना कीर्तन। तो क्या करें कि इसमें कह रहे हैं ना भगवान, एक और श्लोक है ना जिसमें कह रहे हैं कि हमको अपने ऊपर कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ तो क्या करें, उसको बर्दाश्त करो, है ना, दूसरों को, लेकिन दूसरे के ऊपर हुआ तो हमको क्रोध करना, सहन हम अपने ऊपर करेंगे, दूसरे के ऊपर के लिए ये सहन नहीं करें। जो भगवान, जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना इसमें, सहिष्णु ऐसा तरु के समान, किसके लिए, तो अपने लिए, लेकिन भक्तों के लिए नहीं, उसको यूज करना है। तो कह रहे, उदाहरण देते हैं जैसे कि खुद महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं सहिष्णु ना, और लेकिन वहां पे सुदर्शन चक्र निकाल रहे हैं मारने के जगह में, क्यों, वो उदाहरण सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ये बात अगर भक्त के ऊपर घटित होती है तो हमको नहीं सहना है, उसको यूज करना, क्रोध को यूज करना है। हम उल्टा है। लेकिन प्रभु अगर भक्तों के बीच में कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं एक भक्त और दूसरे भक्त में, तो फिर वो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना प्रभु। हाँ, वो डिफिकल्ट किसका साइड लेंगे, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में हम क्या हेल्प कर सकते हैं दोनों के लिए, वो करना है। हाँ, मतलब वही चुप कर रह करके भी अगर हेल्प कर सकते हैं अपने को, उनको, हाँ, तो सिचुएशन को देखना है हमको, उसके हिसाब से इसको यूज करना है। पर क्रोध मतलब ये समझने वाली बात है, ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न तो वाणी को स्टॉप करना है, रोकना नहीं है, वाणी के वेग को रोकना नहीं है, बंद नहीं करना है, न तो मन के वेग को बंद करना है, न तो क्रोध के वेग, ये टूल है, ये गाड़ी के हमारे क्या है, टूल है, फंक्शन, हम इसको यूज करना है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर इसको सही से यूज नहीं तो वो डेंजर है, आपने समझ में आप इसको यूज करने लगे सही से तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये बात समझ में आ रहा है? क्रोध को रोकने के लिए नहीं बोल रहे, रोक नहीं सकते हैं क्रोध को, मन को रोक नहीं सकते हैं, बिना बोले नहीं रह सकते हैं, मुंह उसको बोला तो मन में चलने लगता है, बोलते हैं ना मन में, बाहर से बंद कर लेकिन अंदर चल रहा है, बोल रहा है ना, अंदर बोलता रहता है, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। ये समझने वाली बात है, ये टूल है, इसको टूल की तरह से हमको भक्ति में यूज करना है इसको, ये है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो लेकिन जब तक ये कंट्रोल नहीं हमारे, तब तक हम इसको सही से यूज नहीं कर सकते। मन ही कंट्रोल नहीं है, हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे, क्या होगा, ये लेके भाग जाएगा, इधर से उधर लेके चला जाएगा ना। तो इसलिए भक्ति सही से नहीं कर, भगवान की सेवा हम सही से नहीं कर सकते, ये जर्नी में हम जो पहुंच नहीं सकते आसानी से, है ना, भक्ति में डिस्टर्बेंस होगा। तो भक्ति को ठीक से करना है तो क्या करें, हमको ये इसको कंट्रोल करना, वाणी को, मन को, क्रोध को, अपने जीवा को, जीवा के वेग को, और आएगा ये वेग आएगा, लेकिन हमको क्या करना है उसको। लेकिन ये यही अभी हम लोग अंत में ये जो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू करेंगे, तो इसका अल्टीमेट जो कंक्लूजन है, किसी भी और व्यवस्था से कभी भी ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, यही जानने वाली बात है। गोविंद भगवान है, इंद्रियों के मालिक भगवान है, ठीक है। इंद्रियों को क्या चाहिए, सुख चाहिए, मन को क्या चाहिए, सुख चाहिए, ठीक है। आत्मा को भी क्या चाहिए, सुख चाहिए, और वो सुख को ढूंढता है, यहाँ पे मिला, सुख मिला क्या, नहीं मिला, यहाँ जाता है, दूसरे जगह ढूंढता है, तीसरे जगह ढूंढता है, ऐसे ढूंढता रहता है संसार में, सुख तो है ही नहीं, इसलिए वो भटकता रहता है, भागता रहता है, एक जगह टिकता नहीं। समझ में आ रहा है? और कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी टिकेगा नहीं होगा, जब तक कि उस इंद्रियों के स्वामी जो भगवान गोविंद है, उनके चरणों का आश्रय नहीं लेता है, उनके शरण में नहीं आता है पूरी तरह से, तब तक वो सुख, उसको तब तक वो भागता ही रहेगा, तब तक एक जगह नहीं रह सकता, ऐसे ही उसका मन भागता रहेगा, परेशान करता रहेगा मनुष्य। तो कार्य क्यों, सुखी होना है, सुख वास्तव में सुख, वहाँ पे सुख है, गोविंद के चरण में सुख है, वहाँ पे जब हम जाएंगे तो अपने आप ये मन है, इंद्रियां हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में हो जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, है ना। जैसे लक्ष्मी क्या है, चंचला है, एक जगह टिकती नहीं, लेकिन गोविंद के चरण में ऐसे फिक्स है। वैसे ही इनको, इनके जो स्वामी हैं उनके सेवा में लगा देंगे, तब जो है जाके अपने आप कंट्रोल, उसके अलावा और कोई साधन नहीं है, ठीक है। समझ में आया माता जी?
तो अभी मतलब ये सब वेगों को रोकने का फालतू कोशिश जी नहीं करना प्रभु। चाहिए। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे आज से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये थोड़ा इसके बैकग्राउंड समझ में आ गई कितना पावरफुल है ये श्लोक, क्या कह रहा है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, 10-15 मिनट पढ़ते हैं। श्लोक 1। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोस्त वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेन्द्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम 6.1.9 और 10 में परीक्षित महाराज ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो जाए, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या करें, वो कम बुद्धिमान है जो सिर्फ सुन करके नहीं समझता है ना, देख करके समझता है ना। जो सुन करके समझता है, क्या करें, वो एक्चुअल में वास्तव में उससे ज़्यादा बुद्धिमान है ना। तो ये जो बता रहे हैं भगवान, ये भगवान के भक्त हमारे जैसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए बता रहे हैं कि यही कारण है दुख का, यही कारण, यही बार बार हमें इंद्रियां हमको बार बार दुख दे रही है, दुख में फंसा देती हैं, गलत पाप कार्य में फंसा देती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें उदाहरण दिया है चोर का, कि देखता है कि उसको जो है पकड़े जाने के बाद उसको दंड मिल रहा है, फिर भी वो, क्योंकि उसको देख रहा है ना, हर सजा हो रहा है। हम लोग भी शास्त्र में ऐसा सुनते हैं ना कि ऐसा होगा तो उसको नरक में ऐसी यातना मिलेगी, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं ना। तो क्या हुआ, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे इंद्रिया कंट्रोल में नहीं। तो मूल कारण बता, रूट का, पहले जाओ इसको पहले ठीक करो, नहीं बार बार तुमको फिर से वही कार्य में लगाए। लेकिन ये हम लोग पिछली बार देखे थे कि ये 3 प्रकार के जो कैटेगरी हमने देखा ना, एक जो सुन करके सुन लेता है, करने लगता है, वो फर्स्ट क्लास। जो सुन करके देख करके करता है वो सेकंड क्लास है ना। और एक जो थर्ड क्लास में आता है, जो सुनता है, देखता है और फिर भी भोगता है, एक्सपीरियंस भी करता है, उसके बाद भी फिर भी रिपीट करता है। तो ये थर्ड क्लास के बुद्धिमान। तो ये क्या है कि एक्चुअली रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब तक सतोगुण में आएगा नहीं व्यक्ति, तब तक उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी। तो हमको कहाँ पे आना है? सतोगुण में आना है। इसलिए ये जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बताया है हमको, अगर वो फॉलो करेंगे तब तक, जब तक फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो करेंगे तो तब ये हमारा ये क्या होला, सर्विसिंग हो रहा है, हमारी गाड़ी जो ठीक हो जाएगी, कंट्रोल सिस्टम सेट हो जाएगा, तो तब हम जा करके ये इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, तब जाकर हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पहले कितना भी ये कोई दंड दे ले, करे क्या गारंटी है?
कितना भी कह रहे हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि यमराज भी पीट पीट करके थक जाएंगे तो भी हम सुधरने वाले नहीं, वो आके फिर से वही पाप करेगा। जाके वहाँ पे दंड भुगत लिया ना, वापस आया तो फिर से वही उसी काम में लगे। क्यों? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई, प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जो दंड है, ये जो प्रायश्चित है, उससे क्या होता है, पाप खत्म हो गया लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, और वही हमको पाप में लगाती है। तो जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं आएंगे करें, तब तक ये हमारी प्रवृत्ति नहीं जाएगी। एकमात्र बाद में जो इसको कंक्लूड करेंगे, कहेंगे कि कितना भी जो प्रोसेस है, तो ये प्रश्न है, परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ, जब इंद्रियां ही उसकी कंट्रोल में नहीं है ना। तो अब प्रश्न करते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं, दृष्ट सुताभ्याम यत् पापम ज्ञानम अपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवसः प्रायश्चित्तम अथो कथम। क्या करें? दृष्ट सुताभ्याम यत् पापम, देखता है, दृष्ट मतलब देख करके भी, सुताभ्याम मतलब सुन करके, सुनता भी है और देखता भी, सुन भी रहा है, सुन लिया, शास्त्र में बताया ऐसा करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, स्वर्ग में जो है नरक में ऐसे यातनाएं मिलेंगी, यमराज तुमको बहुत मारेंगे, हैं? फिर भी सुन लिया, दृष्ट देख लिया, देखता भी है, संसार में भी देख रहा है, वो चोर एक जो दूसरे को चोरी करेगा तो उसको दंड मिलेगा, दंडित किया जा रहा है, फिर भी यत् पापम, फिर भी वो पाप करता है। ज्ञानम है ना, अपि आत्मनो अहितम, ये जान करके भी कि ऐसा करूंगा, इससे मेरा हित नहीं होने वाला है, इससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला, ये जो मुझे कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, मेरा अहित करने वाला है, फिर भी वो पाप करता है ना। वो जो शराब की बोतल पे लिखा रहता है ना, वो पैकेट है ना, लिखा रहता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, लिखा रहता है सिगरेट, और देख भी रहा है ना कैंसर, वो तंबाकू के ऊपर भी लिखा रहता है ना, फोटो आता है, फोटो भी लगा रहता है वैसा, उसके बावजूद भी देख करके, सुन करके सब, और जान रहा है कि मेरे लिए खतरा होगा, उसके बावजूद इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो उसमें लगा दे, फिर से वो पाप करा देता है। तो इसलिए करे करोति भूया विवश, वो विवश हो करके वैसा फिर से पाप करता है। तो प्रायश्चित्तम अथोकतम, इस ऐसे प्रायश्चित का क्या अर्थ है, क्या वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मना कर रहे हैं। प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 5वें स्कंद में, जब सुना है जब नरक का ऐसे यातना है, तो बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है क्या, तो बताते हैं कि प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित का दिए तो संतुष्ट नहीं हो, बोले मैं इसको प्रायश्चित को मैं ये सलूशन नहीं मानता। एक ऐसा सलूशन, नरक की यातना से बोल रहे हैं कैसे बचेगा, तो प्रायश्चित की यहाँ पे चर्चा चल रही, 6ठे स्कंद में स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया, उन्होंने बोल दिया, काट दिया, और सुखदेव गोस्वामी उसको स्वीकार करते हैं, हाँ तुम्हारा जो मत है वो सही है। तो आगे फिर बढ़ते हैं प्रायश्चित के आगे क्या है, करें क्वचिन निवर्तते अभद्रा क्वचित चरति तत्पुनः, कभी कभी तो वो जो पाप से करने से बच जाता है, बचा लेता है, हैं, एंड क्वचित चरति तत्पुनः, और कभी कभी फिर से वही पाप में लग जाता है। प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम, तो ऐसे इस प्रायश्चित का क्या वैल्यू है, अर्थम अपअर्थम, इस अर्थ का उल्टा अपअर्थ, उसका अनर्थ, ये तो कोई इसका वैल्यू नहीं है ऐसे प्रायश्चित का। मन्ने कुंजर शौचवत करे, मैं ऐसे तो इसको प्रायश्चित को मैं क्या था, कुंजर शौच, जैसे हाथी क्या करती है, खुश होकर के जा करके बढ़िया स्नान करती है जाके नदी में, और बाहर निकलते ही क्या करती है, सब है ना, कूड़ा अपने ऊपर डाल देती है। आगे यहाँ से पढ़िए, नेक्स्ट नीचे से, श्लोक तो नहीं पढ़ना, नहीं उससे नीचे से, हाँ उसके नीचे से। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ?
इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरिजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। ज्यों ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता, अतएव वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। ठीक है, बता दिए। इसलिए प्रभुपाद जी हमारी सुप्त भावना को जागृत करवाते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, तब तक जब तक नहीं होगा तब तक इससे कुछ लाभ नहीं है, प्रायश्चित से कुछ लाभ नहीं है। जैसे डॉक्टर, हमको कोई रोग हुआ है, हम डॉक्टर के पास में गए, दवा खाए और फिर वापस आ करके इसी काम में लग गए, फिर से बीमारी हो गई फिर से। तो ये क्या है, इसका लाभ है ना। और ये गलत बता रहे कि एक तरह से गलत भी है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, ये 7वां जो है अपराध है, नाम के प्रति अपराध। हम जान लिए कि नाम के पास तो ऐसी शक्ति है कि हमारे एक जन्म का, 1 करोड़ जन्म का पाप नहीं, अभी पीछे का, अभी का और आगे का भी पाप की बात नहीं कर रहे हैं। अनंत जन्म में अनंत जीव का ऐसे जो पाप कर रहे हैं, उस सब के पापों को खत्म करने के लिए एक नाम बस काफी। है। लेकिन नाम का उसका हम दुरुपयोग करने लगे और उसके बल पे ऊपर पाप हम करने लगते हैं, तो करें ये नाम के प्रति अपराध। तो हमको सावधान कर रहे हैं कि कुछ जो ऐसे जो फॉलोअर हैं इसका दुरुपयोग करते हैं, है ना, नाम का गलत तरह से यूज करते हैं, तो ये क्या है, उसके प्रति अपराध होगा। कोई बात नहीं, हम तो माला कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ प्रायश्चित की बात चल रही है, भक्ति की बात नहीं चल रही है। आगे बताएं, आगे जो है इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन जो सीरियस अगर ये इसमें आ गया, पहला चीज की सतर्क हो जाना है कि करना नहीं, क्योंकि नाम के प्रति अपराध हुआ तो फिर हाँ बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसलिए इससे ही बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उत्साह के लिए ये जानना है कि ये सिस्टम इतना अच्छा है। 2 चीज़ें हैं, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, मतलब कभी कभी उसको समझना कि नाम के प्रति अपराध क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा नशा करने वाला है, हर दिन जो है सुबह दोपहर शाम उठते ही वो जो है दारू पीना शुरू कर देता है। लेकिन अब क्या होने लगा, अब धीरे धीरे वो महीने में 10 दिन हो गया उसका, हफ्ते में ऐसे कम होने लगेगा, 1-2 दिन पे आ गया, 1 दिन पे आ गया, है ना, साल में कभी ऐसा कर लिया, तो क्या हो रहा हो, कम हो रहा है। प्रवृत्ति थी उसकी, वो कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो हमसे गलती हो रही थी पहले लगातार, हमको पता भी नहीं था, मजा ले रहे थे और आनंद ले रहे थे। लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं ना, तो नाम के प्रभाव से क्या होता है, अब टेस्ट चला जाता है। हाँ, तो अब गलती से अगर प्रवृत्ति है वो लगा दी हमको पाप कर में, लेकिन वो मन को दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, पर वो प्रवृत्ति है उसको करा दे रहा है, तो नाम के प्रति वो अपराध नहीं हुआ, वो सुधार हो रहा है और वो प्रयास कर रहा है, लड़ रहा है माया के प्रति, है ना। उसकी स्थिति ठीक नहीं है अभी, कभी वो खींच लेती माया, कभी खींच ली, कभी वो जीत लेता है।
नहीं करेंगे आज, अब नहीं, आप बचा लिया। फिर किसी दिन ऐसी परिस्थिति है वो गिरा दे। लेकिन इस तरह से क्या जा रहा है, युद्ध चल रहा है, ऐसे करते 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 करते, लेकिन हम नाम का अगर जो है शरण लिए हुए हैं, भक्ति का शरण लिए हुए हैं, तो एक दिन हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और फिर से हम वो पाप नहीं करेंगे। तो ये समझना है कि ये बुद्धि भाव से नहीं करना है, नाम क्योंकि हमारे पास में नाम मिल गया है तो हम कुछ भी पाप ये सर्टिफाइड करके, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन ये हमारी अभी ऐसी हमारी स्थिति है, इतना हमारा ऐसा संस्कार है पहले का कि वो उसके वजह से हमको ऐसा करवा दे रहा है, तो अलग। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उससे बचने के लिए, निकलने के लिए, और ऐसे नाम कर रहे हैं, नाम के चरणों में हम आश्रय लेकर के, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन हम उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब तक हम शरीर के ऊपर उठेंगे नहीं, जब तक आत्म के स्तर पे नहीं आते हैं, तब तक ये सब संघर्ष चलता रहे। इसीलिए करेंगे पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं, क्योंकि दोनों ही पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही भोगना शरीर के प्लेटफॉर्म पे है, भोग है ना। पुण्य भी क्या है, सुख है, भोगना है। तो भोग ये भोग जो किसके लिए है, शरीर के लिए, ठीक है ना। इसलिए वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जाए, जो हमारा कृष्ण के प्रति जो जीवात्मा है, भगवान के जो प्रति जो संबंध है हमारा जीव का, वो प्रेम, वो जागृत करना। जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक उसको जो सुख चाहिए, जो सुख एक्चुअली आत्मा को सुख नहीं मिलेगा जब तक, तब तक वो क्या करता है, तब तक ये जो है घुमाता रहता है, शरीर घुमाता रहता है, ये भी थोड़ा सा खा लो, ये भी देख लो, ये भी टेस्ट कर लो, ऐसा तुमको सुख मिल जाएगा, पर उसको सुख मिलने वाला नहीं, संस्कृत। तो घर में अगर बच्चे को अच्छा खिला दिया है, तो बाहर जो है मार्केट में आप घुमाओ, दिखाते रहो, पेट भरा है उसको ना, अच्छा, तो कुछ भी है उसको नहीं चाहिए, पेट नहीं भरा, संतुष्ट नहीं है, तो वो भी देगा, ये भी दे चाहिए पापा, ये भी मम्मी, ये भी करता रहे, समझ में आ रहा है। वैसे आत्मा को सुख नहीं मिला है ना, हाँ, उसको जब तक उसका जो प्रेम जो ढूंढ रहा है वो नहीं मिलता है, तो क्या करता है, बाहर से, हाँ वही, उसी में जो भी मिलता है उधर। इसलिए तो वो करता ही रहेगा, क्योंकि उसको सुख मिलेगा नहीं। तो जो सुख चाहिए हमको आत्मा को, वो मिल जाएगा, तृप्त हो जाएगा, तो ये बाहर का उसको फिर सुख नहीं चाहिए। तो वही एकमात्र सलूशन है। वैसे ये बस एक पैरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करें। वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सके। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं: अवैध में तुमसे दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताया। अभी क्या बोले, और सब जो भी उन्होंने तरीका बताया, ये सब तरीका है, योग करना, ध्यान करना, तप करना। जैसे कि अगर हम स्वच्छता रखते हैं, हाइजेनिक सिस्टम रखते हैं, तो बीमारी नहीं होगी। उसी तरह से इस सब से क्या होती है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। ये और जो प्रोसेस है ना, तप है, दान है ना, यज्ञ है, योग है, इससे वो हमको उठाता है, शुद्ध करता है, ठीक है। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना में लेके आना। जब तक कृष्ण भावना मृत में नहीं आता है, तब तक उस तरह से ये सब भी इस तरह से प्यूरिफिकेशन नहीं करते। ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसका नाश
नहीं करता। और कोई भी प्रोसेस, चाहे योग हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, कोई भी हो, तप हो, जो है व्रत हो, जितने भी करे ना, तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदि भी, ये जितने भी है, तप है, दान है, व्रत, ये और भी सारे जितने भी प्रोसेस है, ये उस तरह से उसको पाप की जो प्रवृत्ति है उसको नाश नहीं करते, पाप को खत्म कर देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे। लेकिन करे ना अधर्मजम तद हृदय तद अपि इस अंग्री सेवा, जिस तरह से भगवान के चरणों का जो आश्रय रहता है, उनकी सेवा करता है, उस तरह से जो मार्जन होता है, वैसा वो पूरी तरह से जो वासना है ना, पूरी तरह से साफ कर देता है। हिंग का बोतल है ना, हिंग को कभी देखा है, उसको साफ कीजिए, सोप लगा दीजिए, उसको पानी, गर्म पानी से डाल दीजिए, फिर भी स्मेल रहता है। वही वासना को नहीं, और सब जो प्रोसेस है खत्म नहीं कर पाते, है ना। शराब की बोतल है, उसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, गंगा जल से डालिए, फिर भी वासना रहेगी। वैसे ही जो काम वासना है ना, हृदय में पाप की वासना है, हमने किया है, वो पड़ी रहती है। और सब प्रोसेस से हम लोगों ने देखा ना उदाहरण, कितने सारे उदाहरण देखा है। ये सौबरी मुनि का है, अपने जो विश्वामित्र का है, कितनी 2-2 बार फंस गए ऐसे, इतना समय तपस्या करने के बावजूद भी, फिर भी है अंदर, वो गिरा दिया उनको। बाद में समझ में आ रही मैंने क्या कर दिया, बच्चा हो गया ना, जब बेटी हुई शकुंतला, तो तब उनको याद है, अरे मैंने तो इतना समय का मेरा तो सब तपस्या खराब कर दिया। जो तपस्या किया भोग करते हैं ना, तो तपस्या सब नष्ट हो जाता है। पाप करते हैं ना, तो हमारा सब ये सब छीण हो जाता है, जो भी हमने किया। इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो इसमें एक बात क्या करें, केचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायण अघम दुन्वंती काष्णे निहारम इव भास्कर, करे कि सबसे सुंदर और आसान तरीका क्या करें, ये रूप गोस्वामी सरल विधि बता रहे हैं कंट्रोल के। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, होगा ही नहीं, ये सरल विधि है। करें, हमको करना क्या है, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनके शरण में आना है, उनका आश्रय लेकर के, उनके बताए हुए, है ना, जो उनका इंस्ट्रक्शन है, उनको पालन करेंगे। और जिसमें से 4 ये जो बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अगर हम पालन करें, इसका यह विधि या निषेध इस तरह से अगर करते हैं, कृष्ण भावनामृत पे जो बताया प्रभुपाद जी ने, अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, है ना, तो करें कि क्या होगा, कई श्री रूप गोस्वामी सरल विधि की समझेंगे, ये सरल विधि है, ये कर लिया, और नाम का आश्रय लेकर के भगवान के जो गुरु महाराज के, आचार्य प्रभुपाद जी के, ऐसे उनके शरण में आकर के उनका आश्रय लेकर के अगर हम सेवा में लग जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से क्या होता है, हम इन वेगों को सहन कर सकते हैं। ये 6 प्रकार का जो वेग है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। के चित केवल या भक्त्या वासुदेव, मात्र एक भगवान वासुदेव के जब तक हम लोग आश्रय में नहीं आएंगे उनके चरणों का, तब तक केवल या भक्ति, केवला भक्ति से मात्र अगम दुनवंती का स्नेह निहार। वैसा भक्ति शुरू होते ही तो करे, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, अभी निकला नहीं है, अभी जस्ट अभी आने वाला है लाल में, तब तक ही पूरा जितना भी अंधकार था सब खत्म हो जाता है ना। अभी सूर्य नहीं निकला था, उसके पहले ही हो जाता है ना, सब दिखने लगता है ना। वैसे ही भक्ति शुरू नहीं हुई, क्या होता है, सब पाप खत्म, और सूर्य निकलते हुए फिर क्या है, कृष्ण सूर्य सम माया, आगे बताएंगे, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया क्या। तो जैसे ही कृष्ण हमारे हृदय में आए तो सब अंधकार। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, आगे हम लोग फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, शिला रूप गोस्वामी की जय, श्री उपदेशामृत की जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की। किसी का कुछ प्रश्न है तो देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे अगली बार से यहाँ से कंटिन्यू, नहीं तो एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।